हेलो, क्या हाल चाल। नाइस। आई नो बड़े दिनों से बात नहीं हुई है और आप लोग यूज टू भी नहीं हो मेरे चैनल पे ऐसे इंट्रोडक्शन देखने के लिए, लेकिन हियर आई एम मेकिंग माई ब्रेकफास्ट। कोई फैंसी ब्रेकफास्ट नहीं है, इट्स जस्ट गुड ओल्ड 100 ग्राम एल्पिनो ओट्स, 250 ml of milk, 1 scoop of whey protein powder and 15 ml of peanut butter। कुल मिला के ये हो जाता है समवेयर अराउंड 55 to 60 grams of protein एंड 1000 कैलोरीज। सो ये मेरा प्री वर्कआउट है और ये सब देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो है किस बारे में। वेट अ मिनट, लेट मी फिनिश दिस फास्ट। ये ख़त्म ही नहीं होता है। आई यूजुअली टेक इट 1.5 hour बिफोर माई जिम एंड ये लेने के बाद जिम में जो एनर्जी रहती है दैट्स अ गुड लेवल ऑफ एनर्जी। आई नो इट्स रैंडम, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जिम में कैमरा लेके जाऊँ और मेरे वर्कआउट को शूट करूँ। लोग बोलते हैं जिम जाके बॉडी बनती है, नहीं भाई, यहाँ से स्टार्ट होती है। बाकी जिम का तो बस 30 to 40% इन्वॉल्वमेंट रहता है बॉडी बनाने में। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस से शुरुआत की और हाँ, एक दोस्त भी है साथ में, तो ऑब्वियसली रैप्स थोड़े ज़्यादा निकलते हैं। अकेले होते तो शायद 2 रैप पे ही अटक जाते। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वर्कआउट सिर्फ वेट उठाना नहीं होता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है। वरना आधे लोग बस जिम में मशीन हिला के चले जाते हैं और बोलते हैं कि आज सॉलिड वर्कआउट था। स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस में मेन फोकस रहता है फ्रंट डेल्ट्स पे। साइड डेल्ट्स भी थोड़े बहुत एंगेज होते हैं, लेकिन मेन जो फोकस रहता है वो रहता है फ्रंट डेल्ट्स पे। आज है आर्म्स। तो आर्म्स में 3 एक्सरसाइज शोल्डर की, 2 ट्राइसेप एंड 2 बाइसेप। अभी जो वेट है वो 25, 25, 50। तो ओवरऑल वेट वॉज 50 kg एंड इसके 2 सेट थे विद मिनिमम रैप रेंज ऑफ 6 to 8। व्हाट इट मीन्स कि आप उतना ही वेट लो जहां आपकी बॉडी 6 to 8 रैप्स में मैक्स आउट हो जाए। एल्बोज रहती है वो थोड़ी सी टक इन होनी चाहिए और एल्स द फॉर्म विल नॉट बी प्रॉपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज रेड डेल्ट्स के लिए रिवर्स फ्लाइज। इसमें 2 वेरिएशन है। ये जो लगा रहा है ये दोनों हैंड से कर रहा है, इसमें भी रेड डेल्ट्स ही एंगेज होते हैं। और मेरा जो वेरिएशन था वो सिंगल हैंड से था और उसमें स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा आता है। और इसमें एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली हर कोई करता है और मैं भी करता हूँ, वो कभी कभी पुश करते वक्त शोल्डर ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से फिर जो हमारे ट्रैप्स है वो एंगेज हो जाते हैं और जो रेड डेल्ट्स पे जो इफ़ेक्ट होनी चाहिए वो नहीं होती है और उसकी जगह पे ट्रैप्स एक्टिव हो जाते हैं। तो कीप इट कंट्रोल्ड, इसमें ईगो लिफ्ट नहीं चलेगा और एंड में फेलियर तक जाओ। वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई फ्रेंड इज़ कि एक्सरसाइज को फेलियर तक ले जाने के बाद ही मसल्स एक्चुअली ग्रो होता है। बॉडी को पोलाइटली समझाओ ना तो वो ग्रो नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। नाउ लेटरल रेजेस, वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूज्ड एक्सरसाइज। इसके इतने वेरिएशन है तुम पूछो मत, लेकिन ट्राई एवरीथिंग और जो तुम्हें सेट होता है वही लगाओ। दिस इज़ व्हाट आई फील कि इसमें मेरे जो साइड डेल्ट्स है वो प्रॉपरली एंगेज हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ माई ट्रैप्स। हम लोगों ने थोड़ा फॉर्म में वेट हैवी ले लिया था, तो आई स्टिल फील ऑन माई राइट ट्रैप, लेकिन इसमें अगर कंट्रोल्ड वे में और प्रॉपर फॉर्म से आप लगाए तो जो साइड डेल्ट्स है वो पूरा एंगेज हो जाता है और वो पूरा फटीक हो जाता है। आई कैन सी मेरे लास्ट के 1-2 रैप में मेरे शोल्डर्स एंगेज हो गए थे, मेरे ट्रैप्स एंगेज हो गए थे। सो दैट्स जस्ट जंक वॉल्यूम, उसका उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप मार रहे होते हो ना तब उतना कुछ अगर ध्यान नहीं रहा तो ये हो ही जाएगा। बस ऐसे ही मिस्टेक्स देख के इम्प्रूव करना है, देयर्स नथिंग एल्स यू कैन डू। इन शॉर्ट, अगर वेट ज़्यादा होगा तो ट्रैप्स टेक ओवर कर लेंगे और फिर फोकस पूरा शिफ्ट हो जाएगा। 3 शोल्डर की एक्सरसाइज थी। पहली जो थी वो थी स्मिथ मशीन ओवरहेड प्रेस। उसके 2 सेट 6 to 7 रेपिटेशंस क्योंकि हैवी वेट था। उसके बाद रिवर्स फ्लाइज। लाइक इसने जो वेरिएशन लगाया वो थोड़ा अलग था, वो दोनों हाथ से था, और जो मेरा वेरिएशन था वो सिंगल हैंड से था। उसमें थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच जो अगर हम करें तो वो स्ट्रेच ज़्यादा आता है उस वजह से। उसके बाद ये जो लेटरल रेज है केबल वाला,
उसके 3 सेट और 8 to 10 रेपिटेशंस। इसके बाद शोल्डर्स का जो वर्कआउट होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड नाउ ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज जो कि थी रोप पुश डाउन। इसमें मेनली लॉन्ग हेड जो ट्राइसेप का होता है वही टारगेट होता है। इसको हर एक एक्सरसाइज में फेलियर तक जाना रहता है, इसलिए ये फिर नॉर्मल रोप पुश डाउन करके फिर ये वी बार ग्रिप लगा के हैवी वेट से लगा रहा है। रोप यूज़ करते वक्त एंड में जब स्प्रेड करते हैं ना हम रोप, तब जो कॉन्ट्रैक्शन फील होता है ना, वही अपने मतलब कि ट्राइसेप को ग्रो करता है। एक चीज़ है जो इसमें ध्यान रखनी है, वो मेरी भी थोड़ी स्टेबल नहीं थी। आई अंडरस्टैंड एल्बो जो है वो स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर शोल्डर्स या फिर चेस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। मेरी भी इसमें यही कोशिश रहती है कि फेलियर तक जाए, जब तक पूरा फटीग नहीं हो जाता है तब तक बस लगाते जाना। डोंट काउंट द रैप्स, जस्ट फेलियर, गो टिल फेलियर, दैट्स वॉट द मेन मोटिव हैज़ टू बी। इस वाली एक्सरसाइज में ड्रॉप सेट लगाना इज़ अनदर गुड थिंग दैट वी कैन ऐड, लेकिन आज नहीं लगाए थे क्योंकि दोनों की रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हुई थी और स्लीप भी 4-5 घंटे की थी। सो उस वजह से फिर स्लीप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। रिकवरी नहीं होगे अगर अच्छी स्लीप नहीं हुई तो, फुल स्टॉप। इसके बाद बाइसेप्स की एक्सरसाइज थी। ये मैं बहुत कम पहले ट्राई करता था, लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया ना, रोप हैमर कर्ल्स, इट्स अ चुम्मेश्वरी एक्सरसाइज। एक डिसेंट सा वेट लो और इसे हो सके जहाँ तक फेलियर ना आए तब तक मारते रहो। द पंप यू फील आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट पंप। बाल कटवाने की ज़रूरत है मुझे। कुछ बोलना है तुझे? कुछ तो बोल। सोना है मुझे। बीच में ना बोल। ट्रेनर नंबर 1, ट्रेनर नंबर 2, ट्रेनर नंबर 3। इट्स नॉट फाइबर्स, फाइबर्स तुम बताओ जो। दिस इज़ फॉर ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप का एक सेट तो हो गया था, जो ट्राइसेप रोप पुश डाउन था वो। ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज, बाइसेप की 2 और शोल्डर की 3। ख़त्म। ये वाला जो ट्राइसेप का वेरिएशन है, इट्स बेसिक लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें जब नीचे स्ट्रेच करते हैं ना, तब ये जो कॉन्ट्रैक्शन फील होता है ट्राइसेप में, वो अलग लेवल का होता है। और एंडिंग विद द मोस्ट क्लासिक डंबल कर्ल्स फॉर बाइसेप्स। इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखो और बस इट्स ओवर। और मेरे आर्म्स डे पे ये जो एक्सरसाइज है वही मैं परफॉर्म करता हूँ। आई डोंट नहीं दिख रहा है, ये जो कैमरा लेंस है थोड़ा वाइड एंगल है। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक 50 mm विद मी और फिर देखना तुम लोग। हो गया बस, ख़त्म, टाटा बाय बाय।